नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तरकाशी में खाई में गिरने से बुजुर्ग व्यक्ति की मौत। जिले के ग्राम नगान क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने खाई में उतरकर शव को बाहर निकाला, जिसके बाद SDRF टीम ने शव को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जाखन गांव के आपदा पीड़ित परिवारों को हर महीने मिलेंगे 4000 रुपए। जमीन फटने से जमीजोद हो गए हैं कई घर। देहरादून जिले के जाखन गांव का हाल भी चमोली जिले के जोशीमठ जैसा ही हो गया है। यहां भी भूधसाव के कारण जमीनें और घरों में दरारें पड़ गई हैं, जिस कारण पूरा गांव खतरे की जद में आ गया। जमीन फटने के कारण कई घर तो जमीजोद भी हो गए थे। हालांकि अब सरकार की तरफ से आपदा पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने का फैसला लिया गया है। कोटद्वार में सड़क पर आधमका हाथियों का झुंड, वन विभाग ने पटाखे फोड़कर भगाया। लैंसडाउन वन प्रभाग की कोटद्वार रेंज में हाथियों का आतंक बना हुआ है। हाथियों का झुंड अक्सर रामड़ी पुलिंडा मार्ग पर आ जाता है। सड़क मार्ग पर हाथियों का झुंड आने से मार्ग बाधित हो जाता है। शुक्रवार को भी हाथियों का झुंड सड़क पर आ गया था, जिन्हें हटाने में वन विभाग के पसीने छूट गए थे। उत्तरकाशी के नगल गाँव की परेशानी, बीमार लोगों को पीठ पर लाद कर 3 किलोमीटर की दूरी नाप रहे ग्रामीण। पहाड़ के लोगों का जीवन पहले से संघर्षों भरा होता है। ये परेशानियां तब और बढ़ जाती हैं जब बारिश होती है। बारिश की वजह से सड़कें बंद हो जाती हैं। ऐसे में ग्रामीणों को परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। ऐसा ही हाल डुंडा विकासखंड के नगल गांव का है, जहां सड़क बंद होने से ग्रामीण बीमार लोगों और बुजुर्गों को कंधे पर लाद कर कई किलोमीटर पैदल दूरी नाप रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने टाउन प्लानर ऑफिस में मारा छापा, गायब मिले संयुक्त निदेशक से मांगा जवाब। हल्द्वानी टाउन प्लानर ऑफिस में आज हड़कंप मचा रहा। टाउन प्लानर ऑफिस में आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने छापेमारी कर दी। इस दौरान टाउन प्लानर ऑफिस में कई खामियां मिली थी। इस पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने एक्शन लिया। पौड़ी में गहरी खाई में गिरी कार, एक की मौत, 2 घायल। थैलीसैंण थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग थैलीसैंण से बीरोखाल की ओर जा रहे थे। वाहन में 3 लोग सवार थे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकाला। इसके बाद घायलों को स्वास्थ्य की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैजू में भर्ती करवाया गया, जहाँ घायलों का उपचार चल रहा है। शहीद पिता को बेटी का नमन। अनावरण का इंतजार कर रही थी शहीद सतेज सिंह की प्रतिमा, बेटी ने खुद हटा दिया पर्दा। शहीद महेंद्र की मूर्ति भी हुई सार्वजनिक। रुद्रप्रयाग के गिवाला में 28 साल पहले कश्मीर में शहीद हुए सतेज सिंह रावत की मूर्ति का अनावरण किया गया। शहीद की प्रतिमा का लंबे समय से अनावरण नहीं हुआ, तो उनकी बेटी ने खुद अनावरण कार्यक्रम कर दिया। उधर पस्ता गाँव में भी शहीद महेंद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कोटद्वार में बादल फटने के बाद घरों में पड़ी दरारें, ग्रामीणों ने छोड़े आशियाने, पटवारी पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। कोटद्वार के द्वारिखल ब्लॉक में ग्रामीणों पर डबल मार पड़ रही है। एक तरफ जहां कुदरत की मां ने पहले ही उनका घर बार छीन लिया है, अब मदद के नाम पर प्रशासनिक अधिकारी पर उनका शोषण करने का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने आपदा में राजस्व उप निरीक्षक से मदद की गुहार लगाई तो उसने 500 की रिश्वत मांगी। कोठीगाड़ नदी पर टूटे पेड़ों के सहारे आवाजाही कर रहे ग्रामीण जाल हथेली में रखकर पार कर रहे नदी। उत्तरकाशी कोठीगाड़ नदी में साल 2019 की आपदा में पुल बह जाने के बाद आज तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। लोगों का कहना है कि बरसात के सीजन में उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। उन्हें जान जोखिम में डालकर कोठीगाड़ नदी पार करनी पड़ती है। काशीपुर में भोपाल मेडिकल वैन का हुआ शुभारंभ, जाने क्या है खासियत। मुरादाबाद रोड स्थित KVR हॉस्पिटल में आज हड्डी एवं जोड़ रोग की पहली मोबाइल मेडिकल वैन का शुभारंभ किया गया। इस वैन को हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ ने चलता फिरता क्लिनिक और मोबाइल क्लिनिक बताया। उन्होंने कहा इससे आम जनता को काफी फायदा होगा। ये जूस है खतरनाक। लक्सर में जूस की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, केमिकल मिलाकर कर रहे थे स्वास्थ्य से खिलवाड़। हिंदू जागरण मंच ने लक्सर में जूस जिहाद का आरोप लगाया था। मंच के लोगों का आरोप था कि बाहर से आकर लोग अपनी पहचान छिपाकर जूस बेच रहे हैं। जूस में केमिकल मिलाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। हिंदू जागरण मंच की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने आज जूस की दुकानों पर छापा मारा। जूस की कई दुकानों पर केमिकल बरामद हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने केमिकल को नष्ट कर दिया है। जूस के सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजा गया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निर्माणाधीन नहर का किया निरीक्षण, बोले समय पर हो काम नहीं तो। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। इनके सुर्खियों में रहने का मुख्य कारण है कि आए दिन छापेमारी करते रहते हैं और एक्शन लेते रहते हैं। इसी क्रम में नैनीताल रोड स्थित वॉकवे मॉल के पास निर्माणाधीन नहर का आज उन्होंने विभाग अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान PWD द्वारा सुस्त गति से किए गए निर्माण कार्यों पर कमिश्नर दीपक रावत ने नाराजगी जाहिर की है।
एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा रांची स्टेडियम होगा हाईटेक, मिलेगी ये सुविधाएं, निखरेंगे खिलाड़ी। एशिया के सबसे ऊंचे स्टेडियमों में शुमार रांची स्टेडियम पौड़ी को हाईटेक बनाया जा रहा है। यह स्टेडियम हाई एल्टीट्यूड सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। अभी तक बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल, कैफेटेरिया और 32 बेड का हॉस्टल तैयार कर लिया गया है। जल्दी स्टेडियम को सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रवाना होंगे सीएम धामी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री समेत उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। सीएम धामी एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे में सीएम धामी कई उद्योगपतियों, संस्थाओं के अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री समेत कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। सुसवा नदी के पुल के अप्रोच वॉल ढहने से कांग्रेस आग बबूला, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बुलावाला को डोईवाला से जोड़ने वाले सुसवा पुल की अप्रोच दीवार बहने पर शुक्रवार को डोईवाला कांग्रेस द्वारा पुल पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस बीच कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा है कि क्षेत्र में चारों बरसात से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक व सांसद अपने घरों में आराम कर रहे हैं। अचानक हरिद्वार पहुंचे सीएम धामी, बाल योगी चंद्रदेव महाराज से की मुलाकात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अचानक हरिद्वार पहुंचे। यहाँ उन्होंने शनिवार से शुरू होने वाले ओंकारेश्वर विश्व शांति महायज्ञ की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल के बाल योगी चंद्रदेव महाराज से भी मुलाकात की। बता दी कि 19 अगस्त से गंगा के किनारे यज्ञ का आयोजन किया जाना है। विश्व शांति के लिए आयोजित इस महायज्ञ को नेपाल से आए योगी चंद्रदेव महाराज आयोजित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बाल योगी से मुलाकात कर यज्ञ की तैयारियों को लेकर चर्चा की। अपने हरिद्वार दौरे में सीएम धाम ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। आपदा पर सियासत हुई तेज, कांग्रेस हमलावर तो बीजेपी डटकर मुकाबले की कह रही बात। उत्तराखंड में आपदा से कांग्रेस और बीजेपी राजनीति के अवसर खो जाएं, वहीं एक दूसरे पर निशाना साधे। वहीं आपदा में लोगों में खासा रोष भी देखने को मिल रहा है, जो प्रतिनिधियों पर उतर रहा है। तोता घाटी में भूस्खलन से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। 60 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय कर नरेंद्र नगर से जा रहे यात्री। श्रीनगर गढ़वाल के पास तोता घाटी में एक बार फिर से भूस्खलन की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। संबंधित विभाग की टीम रास्ते को खोलने का प्रयास कर रही है। मलबा ज्यादा होने के कारण हाईवे खोलने में समय लग रहा है। रुद्रप्रयाग में बिना मान्यता चल रही गौरी मेमोरियल पब्लिक स्कूल बंद कराया गया। कई निजी विद्यालयों को नोटिस जारी। रुद्रप्रयाग में बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों पर एक्शन लिया जा रहा है। उपखंड शिक्षा अधिकारी अतुल सेमवाल ने अगस्त समूनी ब्लॉक में बिना मान्यता के छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे गौरी मेमोरियल पब्लिक स्कूल को बंद करा दिया है। इसके अलावा कई निजी विद्यालयों को नोटिस थमाया गया है। लो वोल्टेज और विद्युत कटौती से ठनका लोगों का माथा, प्रदर्शन कर जताया विरोध। हल्द्वानी लालकुआं में विद्युत समस्या से लोगों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि विद्युत कटौती से उनकी रोजाना के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जल्द विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। शादी के लिए जमा किए गए रुपए लेकर फुर्र हुई युवती, जाने क्या है पूरा माजरा। कोतवाली क्षेत्र में युवती घर में रखे 4.5 लाख की नकदी लेकर लापता हो गई। परिजनों ने उसकी शादी के लिए रकम एकत्रित की थी। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों ने महिला के पेट से निकाली 8 किलो की रसौली। पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंची थी अस्पताल। संयुक्त अस्पताल श्रीनगर में एक महिला लंबे समय से पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंची। डॉक्टरों ने जब महिला का अल्ट्रासाउंड किया तो वह हैरान रह गए। महिला के पेट में रसौली होने की जानकारी डॉक्टरों ने उसे दी। साथ ही तुरंत ऑपरेशन कर महिला के पेट से 8 किलो की रसौली निकाली। प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए बीएड नहीं, डीएलएड जरूरी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर बड़ी मांग। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अब बीएड नहीं, केवल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले मान्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की याचिका पर यह फैसला सुनाया। 148 प्रधान सहायक बनेंगे प्रशासनिक अधिकारी। काउंसलिंग से मिलेगी स्कूलों और कार्यालयों में तैनाती। शिक्षा विभाग में 148 प्रधान सहायक प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। इसकी पदोन्नति के लिए बृहस्पतिवार को शिक्षा निदेशालय में डीपीसी हुई। अपर शिक्षा निदेशक एसपी खाली के मुताबिक डीपीसी के बाद काउंसलिंग के माध्यम से स्कूल और कार्यालयों में तैनाती मिलेगी। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का रास्ता साफ, मिली मंजूरी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों के बाद अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी का रास्ता साफ हो गया है। खेल निदेशक जितेंद्र कुमार सोनकर के मुताबिक इस पर वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। इसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। 2 दिन के भीतर समर्थ पोर्टल से पूरे करने होंगे दाखिले। शासन ने कॉलेजों को दिया 2 दिन का समय। प्रदेश के 3 राज्य विश्वविद्यालयों व इससे संबंधित कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया 2 दिन के भीतर पूरी करनी होगी। दाखिले हुए छात्रों की पूरी जानकारी इस समयावधि में समर्थ पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इस साल करीब 90,000 छात्रों के स्नातक में पंजीकरण का अनुमान है।
चिन्यालीसौड़ में हेलीकॉप्टर की हुई आपातकालीन लैंडिंग, 3 सवारी को लेकर भरी थी उड़ान। चिन्यालीसौड़ में हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग हुई। जानकारी के अनुसार देहरादून से सिद्धारा में डेली सर्विस हेलीकॉप्टर सेवा 3 सवारी को लेकर चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टी के लिए उड़ा था। हेलीकॉप्टर ने पहले एक सवारी को चिन्यालीसौड़ उतारा। विकासनगर आसन बैराज के गेट में फंसा अजगर, कर्मचारियों में मची अफरा तफरी, रेस्क्यू टीम ने निकाला। विकासनगर में आसन बैराज के गेट में एक अजगर फंस देख वहां हड़कंप मच गया। जल विद्युत निगम के कर्मचारियों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। यमुनोत्री हाईवे पर दर्दनाक हादसा, टहल रहे बुजुर्ग को बस ने रौंदा, मौके पर हुई मौत। यमुनोत्री हाईवे पर शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। तेज गति से आ रही एक बस ने बुजुर्ग को रौंद दिया, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 3 बजे मुराड़ी गांव निवासी नथु पुत्र सुनको हमेशा की तरह सड़क पर टहल रहे थे। इस दौरान सामने से आ रही TGMO की बस संख्या UK 07 PC 0787 ने उन्हें रौंद दिया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।